हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए है मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट। जो मानव हृदय होता है यह एक मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, बहुत छोटी सी, और यह खास तौर से हृदय पेशी या ऊतक की बनी होती है, जो अनैच्छिक पेशी है। मनुष्य के शरीर में हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। यह उसी प्रकार है जैसे हमारे घर में मोटर लगी रहती है और वो जो बाहर से लाइन से जो वाटर आता है, जो पानी आता है, उसको टंकी तक पहुंचाने का कार्य करती है। चाहे वो कितनी ऊंची टंकी हो, बहुत दूरी पर भी लगी हो टंकियाँ, तो वहाँ तक सप्लाई करती है। तो उसी तरह से जो हृदय होता है, जो हार्ट होता है हमारे शरीर में, वो जो है पूरे शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है, यानी कि पहुंचाने का कार्य करता है एक प्रेशर के द्वारा। तो बच्चों, मानव हृदय के विषय में कुछ बातें मैं आपको बताऊं। मानव हृदय में 1 मिनट में 72 टाइम ये जो है धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य में, और इसका जो वेट होता है, औसत भार इसका 300 ग्राम के लगभग होता है, या थोड़ा किसी का ज़्यादा हो जाता होगा, थोड़ा कम, बट औसत जो है वो 300 ग्राम होता है। हृदय हमारे शरीर के जो वक्ष होता है उसके नीचे स्थित होता है, वक्ष के नीचे स्थित होता है। हृदय 4 जो पार्ट होते हैं उनमें बटा रहता है, 4 भागों में बटा रहता है। यानी कि ऊपर की ओर आलिंद होते हैं, बायां आलिंद और दायां आलिंद, और नीचे की ओर बायां निलय और दायां निलय होता है, और इसके बीच में विभाजिका होती है इनको सेपरेट करने के लिए। ये जो ब्लड है उनको आपस में मिलने नहीं देती है, क्योंकि एक और अशुद्ध रक्त रहता है, एक और शुद्ध रक्त रहता है, तो अदरवाइज वो क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो इसलिए विभाजिका इस काम को करती है, और ये पूरा का पूरा हृदय 4 पार्ट में बढ़ जाता है। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। इसके बाद अब हम देखते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों में इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त भेजना और अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से खींचना, क्योंकि अशुद्ध रक्त फुफ्फुस में जाता है जहां पर वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और CO2 को रिलीज करता है। तो उसको फुफ्फुस में पहुंचाने के लिए जो मोटर होती है, जो उसको खींचने का कार्य करता है, वो हृदय करता है। और उसके बाद जब वहां से ऑक्सीजन फुफ्फुस से उसमें रक्त में जुड़ जाती है तो वो आ करके फिर यहाँ पहुँचता है, और जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, उसको फिर से क्या करता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट करने का काम करता है। इसीलिए मैंने इसको मोटर कहा है। एक बार सिकुड़ता है, एक बार फूलता है, यानी कि इस शब्द के लिए यहाँ पर सिकुड़ने को प्रकुंचन और शिथिल होने को अनुशिथिलन कहा जाता है। यही जो हृदय होता है इसका सबसे मेन यही कार्य है, जिसमें प्रकुंचन और अनुशिथिलन की प्रोसेस होती है। इसी के द्वारा यह रक्त को पूरे शरीर में पंप कर पाता है। तो अब हम इसकी क्रिया विधि को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, मैंने आपको बताया था बायां आलिंद, इधर दायां आलिंद है, दायां निलय और बायां निलय है। 2 अलग अलग इसके कलर दिए हुए हैं। ये रेड कलर है यानी कि यह है शुद्ध रक्त, और ये इधर से दूसरा कलर है इसमें, तो ये क्या है, ये अशुद्ध रक्त है। एक और शुद्ध रक्त रहता है और एक और अशुद्ध रक्त रहता है। तो ये पहुंचता कैसे है और क्या इसकी प्रोसेस होती है, इसकी क्रिया विधि को हम यहां समझेंगे। तो पूरे शरीर से ऑक्सीजन वाला जो रक्त है, अब जब फुफ्फुस में गैसों का विनिमय होता है
तो जो CO2 युक्त रक्त था उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, तो वो हृदय के बाईं ओर स्थित ये बाएं आलिंद में कहाँ पर आता है, फुफ्फुस शिरा से बाएं आलिंद में आता है, यहाँ से प्रवेश करता है। ये रक्त आ कहाँ से रहा है, फुफ्फुस शिराओं से, यानी कि जो फुफ्फुस से जिस रक्त में ऑक्सीजन मिली वो कहाँ पर आया, बाएं आलिंद में आया। सबसे पहला काम उसका है बाएं आलिंद में आना, ठीक है। और यहाँ पर जिस समय बाएं आलिंद में ये रक्त आता है तो ये शिथिल रहता है, जो बायां आलिंद है ये शिथिल रहता है, ठीक। अब उसके बाद रक्त को जाना कहाँ है, बाएं निलय में जाना है। तो बायां निलय जब फैलता है, जब ये इसको फैलने की प्रोसेस इसकी होती है, तो बायां आलिंद जो होता है वो सिकुड़ जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, ये रक्त कहाँ पहुंच जाता है, बाएं आलिंद में चला जाता है। ये शुद्ध रक्त है, यहाँ पर रक्त में कुछ मिलना नहीं है, कुछ और प्रोसेस नहीं होनी है, सिर्फ पंपित होने का कार्य करना है इसने। तो सबसे पहले फुफ्फुस शिराओं से रक्त कहाँ आएगा, बायां आलिंद में आएगा। और जब बायां आलिंद क्या होगा, संकुचित होगा, इस समय शिथिल है, शिथिल होते समय ये यहाँ पर आएगा। जब ये संकुचित होगा यानी कि दबेगा, तो तब क्या होगा, वो रक्त यहाँ से कहाँ आ जाएगा, बाएं निलय में चले जाएगा। अब जब बायां निलय इस समय क्या है, जिस समय इसके यहाँ रक्त आ रहा है उस समय ये क्या है, शिथिल है। और जैसे ही शिथिलन यहाँ पर समाप्त होगा और ये संकुचित होना शुरू होगा, तो रक्त क्या है, महाधमनी से पूरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। बहुत एकदम से एकदम स्पष्ट है। तो यहाँ से रक्त आया, उस समय ये शिथिल था, ठीक, यहाँ एकत्रित हुआ। अब क्या हुआ, ये यहाँ से संकुचित होगा, तो रक्त को कहाँ पहुंचाएगा, बाएं निलय में। और जब बाएं निलय में रक्त आ रहा होगा तो उसमें बायां निलय भी क्या होगा, शिथिल होगा। अब बायां निलय क्या होगा, संकुचित होगा। तो संकुचित होते ही ये रक्त, ये अलग से यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से निकल करके सीधे कहाँ चला जाएगा, महाधमनी से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ होती है। आते समय और जाते समय की, अब देखिए यहाँ से एक हिस्सा आप इसका समझ गए, जस्ट अपोजिट उसका हिस्सा है। यहां से देखिए, ये इधर से रक्त आ रहा है, महाशिरा से ये रक्त अंदर प्रवेश कर रहा है। तो जिस समय ये प्रवेश करेगा, ये क्या है, दायां आलिंद है। दायां आलिंद में जब ये प्रवेश करेगा तो उस समय ये क्या होगा, और इधर से शरीर के निचले भाग के महाशिरा, तो महाशिराओं से जब भी रक्त आता है तो इस समय ये शिथिल है। ये क्या है, दायां आलिंद है। तो दायां आलिंद में इस समय शिथिलन है, और जब ये संकुचित होगा तो रक्त को कहाँ पहुंचा देगा, ये रक्त दाएं निलय में आ जाएगा। और इस समय दायां निलय शिथिल है, और जब दायां निलय संकुचित होगा तो ये रक्त को कहाँ पहुंचा देगा, फुफ्फुस धमनियों में पहुंचा देगा। यानी कि अभी अशुद्ध रक्त है, इसको कहाँ जाना है, फुफ्फुस में जाना है, जहां पर ये क्या होगा, शुद्ध होगा। और ये आया कहाँ से, महाशिराओं से रक्त प्रवेश किया है। और कहाँ आया, दायां आलिंद में। दायां आलिंद में से कहाँ गया, दाएं निलय में। और दायां निलय जब संकुचित हुआ तो उसके बाद ये फुफ्फुस धमनियों में पंप कर दिया गया। ये इसकी पूरी प्रोसेस होती है, और ये प्रोसेस लगातार चलते रहती है। लगातार यानी कि नॉन स्टॉप ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जिसके कारण, और क्रमवार चलती रहती है, एक बार ये प्रोसेस हो रही है, एक बार ये प्रोसेस हो रही है। तो क्रमशः ये प्रोसेस क्या होती है, रेगुलरली शरीर में चलती रहती है, जिसके कारण हमारा जो रक्त परिसंचरण है पूरे शरीर में वो नियमित रहता है, और हमको किसी भी समय शरीर के अंदर में ऊर्जा की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि लगातार हमको ऊर्जा मिलते रहती है। अगर हृदय काम करना बंद कर दे तो वो ऊर्जा हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में होना बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये इसी के द्वारा हमको हमारे पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में रेगुलरली हमको जो है रक्त पहुंचता रहता है, और वहां से अशुद्ध रक्त खींच करके वापस फुफ्फुस में आ जाता है। ठीक है, इसी को दोहरा रक्त परिसंचरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 पार्ट में बटा है। शुद्ध रक्त के लिए अलग है और अशुद्ध रक्त के लिए अलग पूरी प्रोसेस बनी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, जो कि मनुष्य में पाया जाता है। तो बच्चों, ये था हृदय की संरचना और हृदय का जो कार्य है या उसकी क्रिया विधि है, उसको